हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का कंप्लीट करने वाले हैं। धीरे धीरे बस अंत तक पहुँच ही रहे हैं। आप सबको पता है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जा करके वीडियोज़ देखो और कैसा लगा ज़रूर बताओ। और एक बात याद रखना कि आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, शर्त है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हमें क्या इस वीडियो में पढ़ना, आइए जानते हैं। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो ही आपको बोला था कि आपको क्या बनाना है, इस चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट वो आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में, कि आपको जैसे कि आपने चैप्टर स्टार्ट किया तो चैप्टर के पहले ही आपको फ्लो चार्ट दिख जाएगा और उसमें फ्लो चार्ट में क्या क्या रहेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है और उत्सर्जन क्या है। तो यहाँ पे आपको ये क्या होगा, इसका लाभ होगा कि आपको पहली बात तो टॉपिक का पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि आपका कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हो सकता है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, तेज़ी से पढ़ते पढ़ते तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्किप हो जाता है ना। तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा अगर अभी भी आपने नहीं नोट किया है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था, जैव प्रक्रम क्या है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और पोषण। ठीक है, तो हम जैव प्रक्रम कंप्लीट कर चुके हैं और पोषण भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, श्वसन किसे कहते हैं। क्या पढ़ना है, श्वसन हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई थी वो आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से उसको रिपीट करते हुए, याद करते हुए चलना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, रिपीट करते हुए और याद करते हुए, रिवीजन करते हुए चलिएगा। जो चीज़ें आप रिवीजन करोगे ना वो चीज़ें आपको क्या रहेंगी, अच्छे से रिवाइज रहेंगी, अच्छे से आपको आती रहेंगी। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, श्वसन हम लोग किसे कहते हैं। तो अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो याद रखिए कि जो यहाँ पे, हाँ तो देखो श्वसन क्या होता है, यानी कि सांस लेना है ना। इसको अगर हम एक छोटे से शब्द में डिफाइन करें तो सांस लेना। हमें क्या होती है, सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हम खाएंगे पिएंगे कैसे, अपना सारा काम हम कैसे करेंगे। तो क्या होता है, हमें सांस लेने की क्या होती है, ज़रूरत। तो श्वसन मीन्स, अगर मैं सीधी सिंपल से बात करूं कि श्वसन अगर मैं कहूं कि क्या होता है, तो सांस लेना। क्या होता है, सांस लेना, सांस लेना। ठीक है, किस चीज़ के लिए हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, अरे भाई जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हम जिंदा कैसे रहेंगे, जब हम सांस लेंगे, है ना। जिंदा कैसे रहोगे, जब सांस लोगे, तभी तो आप जिंदा रहोगे। तो क्या होता है, श्वसन मतलब एक सीधी सिंपल सी परिभाषा में कहूँ, सांस लेना, यानी कि जीवित रहने के लिए, प्राणी को क्या है, अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन लगातार जो ये जीवन है इसका प्रक्रम बनाए रखने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक साधारण भाषा में श्वसन कहते हैं। लेकिन एक इसकी मैनर्ड डिफिनेशन क्या होगी जो हमें एग्जाम में कॉपी में लिख कर आनी है। तो याद रखिएगा कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन ऐसी क्या है, एक ऑक्सीकरण क्रिया। कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक, तो ऑक्सीकरण क्या होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन से कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो याद रखना, कई बार यहाँ से भी सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में, श्वसन ऐसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, एक ऐसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, जीव कोशिकाओं में क्या होता है, जीव कोशिकाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, विघटन होने से CO2 और H2O का क्या होता है, उत्पादन। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल का क्या होता है, उत्पादन होता है। तथा जैव प्रतिक्रियाओं को संपन्न कराने हेतु क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन क्या होता है, कैसी क्या है, ऐसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होने से CO2 और H2O का उत्पादन होता है। और इसके अलावा क्या होता है, इससे हमें जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम सारे वर्क को कर सकते हैं। ये हो गई एक मैनर डेफिनेशन श्वसन की। ठीक है, श्वसन समझ में आया क्या होता है। अब देखिएगा कि ये जो श्वसन होता है ना बच्चों, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। ये जो श्वसन होता है इसके भी दो टाइप होते हैं। श्वसन के क्या होते हैं,
दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन। क्या होता है? ऑक्सी। पहला क्या है? ऑक्सी श्वसन। दूसरा क्या है? अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, दूसरा क्या है? अनऑक्सी श्वसन। पहला है ऑक्सी, दूसरा है अनऑक्सी। अब ये ऑक्सी अनऑक्सी क्या होता है ना, चले जानते हैं। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और अनऑक्सी का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, तो ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है यहाँ पे देखिएगा। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अनऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आई बात समझ में? पहला पॉइंट क्या है? और जो श्वसन होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो श्वसन क्या है? एक क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन क्या होते हैं? दो टाइप के, एक होता है ऑक्सी और एक दूसरा है क्या? अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। CO2 और H2O अंतिम उत्पाद होता है किसमें? ऑक्सी श्वसन में। किसमें? ऑक्सी श्वसन में। जैसे हम लोग हैं, हम व्यक्ति हैं, जीवन जीते हैं, सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारे लिए क्या होता है? ये जो उत्पाद होता है वो कौन कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, है ना। हम कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बाहर निकालते हैं शरीर से, है ना। क्या? ऑक्सीजन वातावरण से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है? ऑक्सी श्वसन में दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O अंतिम उत्पाद होता है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा कि जो अनऑक्सी श्वसन होता है उसमें अंतिम उत्पाद में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, लेकिन उसमें H2O नहीं होता। क्या होता है? अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल क्या होता है? अंतिम उत्पाद होता है किसमें? अनऑक्सी श्वसन में। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है। जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है। लेकिन अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है? श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। आई बात समझ में? 3 पॉइंट्स अभी तक समझ में आए। जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता। अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 और H2O। इसमें जो ऑक्सीकरण पदार्थ होता है या श्वसनीय पदार्थ जो होता है उसका क्या होता है? पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है। लेकिन जस्ट सारी इन्हीं पॉइंट्स का अपोजिट है अनऑक्सी श्वसन। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। चौथा पॉइंट क्या लिखा है? अधिकतर पदार्थों में यह जो होता है, सॉरी यहाँ पे जीव होगा, यहाँ पे क्या होगा? अधिकतर जीवों में, है ना। पदार्थ में श्वसन कैसे होगा भाई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकतर जीवों में क्या होता है? श्वसन कौन सा होता है? ऑक्सी श्वसन। लेकिन जो अनऑक्सी श्वसन होता है वो कुछ सूक्ष्म जीवों में होता है और कभी कभी क्या होता है? विशेष परिस्थितियों में होता है। तो सूक्ष्म जीवों में और विशेष परिस्थितियों में में अनऑक्सी श्वसन होता है। कैसा श्वसन? अनऑक्सी श्वसन होता है। ठीक, आई बात समझ में? तो दोनों के दो डिफरेंस मैंने आपको लिखा है, वो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। 4 पॉइंट्स लिखाए हैं। अगर 2 पॉइंट्स भी याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इजी वाले याद कर लेना। कौन कौन से? ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अनऑक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद CO2 और H2O होता है, लेकिन अनऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 और अल्कोहल होता है। आई बात समझ में? अब जो है हमें अगली डेफिनेशन क्या पढ़नी है? श्वासोच्छ्वास क्या होता है? क्या? श्वासोच्छ्वास क्या होता है? तो देखिएगा, हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? प्रक्रिया कैसी होती है? वातावरण से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचाते हैं। फिर फेफड़े से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या होता है? शरीर से वातावरण में दे दिया जाता है। यानी कि वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रदान करते हैं, यानी कि हम लोग वापस उसे रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि श्वासोच्छ्वास की डेफिनेशन क्या होगी, तो लिखेंगे कि वातावरण से, लिखिएगा आप लोग भी साथ में, वातावरण से ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुँचाना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े द्वारा
या फेफड़े से वापस निकालना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। आई बात समझ में? श्वासोच्छ्वास क्या होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है उसे वातावरण से अपने शरीर में फेफड़े में पहुंचाना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फेफड़े में उसको फेफड़े से बाहर निकालना क्या होता है? यानी फेफड़े से डायरेक्ट तो हम बाहर निकालेंगे नहीं, वो हमारी नोज़ के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाना, यही जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। श्वसन क्या होता है? क्या किस प्रकार की अभिक्रिया होती है श्वसन? तो ये क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण, जिसमें क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? वो अपघटित होते हैं। क्या होते हैं? अपघटित, जिसके थ्रू क्या होती है? ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या डिफरेंस होता है। श्वसन हमने पढ़ा, श्वासोच्छ्वास भी पढ़ा, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो। सांस लेने तो दोनों प्रक्रिया है, श्वसन भी श्वासोच्छ्वास भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। तो देखिएगा श्वासोच्छ्वास क्या होता है? जो क्रिया है वो कोशिका के क्या होती है? बाहर होती है, लेकिन जो श्वसन होती है वो कोशिका के क्या होती है? भीतर होती है। तो श्वासोच्छ्वास यानी कि अगर हम कहें श्वसन में क्या होता है? जो ये प्रक्रिया होती है श्वसन, वो क्या होती है? कोशिका के अंदर, लेकिन श्वासोच्छ्वास क्या होता है? कोशिका के बाहर होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है? एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक, आ गया समझ में? अगर कहें अगला पॉइंट श्वासोच्छ्वास में, तो क्या है? श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है। कैसी क्रिया? भौतिक। लेकिन जो श्वसन होता है क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है या फिर क्रिया है। ठीक है, अगला पॉइंट, श्वासोच्छ्वास जो होता है ऊर्जा उत्पन्न इसमें नहीं होती, इसमें कोई भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी पहली डेफिनेशन जब श्वसन की परिभाषा मैंने लिखाई तो वहाँ पे क्या लिखाया? ध्यान से देखना, वहाँ पे क्या लिखाया था कि श्वसन क्या होता है? श्वसन क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें जीव कोशिकाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होने से CO2 और H2O का उत्पादन होता है तथा जैव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने हेतु तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यही देखिएगा डेफिनेशन। श्वसन में भी किस में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो क्या होगा? श्वासोच्छ्वास में किसी भी प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है बच्चों, दोनों में डेफिनेशन, दोनों में जो अंतर है उसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि देखो ये अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सवाल जो है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा और हर बार आता है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि पिछले में आया इसमें नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपके सवाल में ज़रूर क्वेश्चन ये बन जाता है। श्वासोच्छ्वास और श्वसन क्या है? एक अंतर, एक वेरी शॉर्ट ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। इस टॉपिक पर याद रखिएगा इसको, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, बहुत मैनर्ड तरीके से आपको ये चीज़ों को पढ़ना है। ओके बच्चों, तो क्या है हमने अभी तक समझ लिया श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। तो क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? हमने क्या क्या कंप्लीट किया? शुरुआत में जैव प्रक्रम क्या है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पोषण। पोषण में हमने मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा, और उसके अलावा यकृत, ये सभी जो भी सिस्टम है हमारा शरीर का, डाइजेस्टिव सिस्टम, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने अगला टॉपिक क्या पढ़ लिया? श्वसन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अगला क्या होगा? परिवहन, फिर क्या होगा? उत्सर्जन। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि आपको क्वेश्चन में, ये जो मेरा क्वेश्चन है इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि ये दांत होते हैं हमारे शरीर में वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको नाम आता है तो चारों के नाम लिखिएगा, अगर नहीं आता है तो सिर्फ इतना कमेंट कर दीजिएगा कि मनुष्य में, हमारे मनुष्यों में क्या होता है, दांत कितने टाइप के होते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर शेयर करिएगा और अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, क्योंकि देखिएगा आपने मेरे लेक्चर कई सारे देखे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करती। मुश्किल से 20 मिनट की वीडियोस होती हैं, यही 20 मिनट आपको 45 या 50 मिनट में कवर करा। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे सेम यही चीज़ें, कंटेंट वो 50-50 एक घंटे लगा देते पढ़ाने में, लेकिन मैं नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। आप अपने टाइम को सेव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए और जितना जल्दी हो सकता है सारी वीडियोस को देखिए, कंप्लीट करिए अपना सिलेबस।
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। सारा सब्जेक्ट आपका यहाँ प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कराऊंगी, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस अच्छे से आपको साथ देना है, सपोर्ट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।